भारत का बजट आ चुका है और अब हम बात करेंगे कि बजट को लेकर के क्या क्या उम्मीदें हैं और इस बजट में ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो बिहार के लिए भी, बिहार के नजरिए से भी फायदेमंद होंगी। मैं काशिफ मलिक कशिश न्यूज में स्वागत करता हूं आपका और मेरे साथ बीआईए के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर रामलाल खेतान बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये बजट जो है बिहार के नजरिए से अगर इसको हम देखा जाए तो किस तरह का है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई बजटों में ये बिहार के लिए बहुत अच्छा और प्रभावशाली बजट है। इस बजट को देख के लगता है कि इस बार केंद्र सरकार ने बिहार पर ध्यान दिया है। उनको ये महसूस हुआ है कि भाई बिहार पिछड़ा है, इसे आगे लाना है। बिहार की बहुत पुरानी मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा, जिसे नीति आयोग ने या जो उनके मापदंड है उसमें कहा जाता है कि ये खरा नहीं उतर रहा है। मेरा उसमें सोचना है कि जब धारा 370 जैसी धाराओं को जो इतने पुरानी थी उसको चेंज किया गया तो मापदंड को तो बदलाव करना चाहिए। और इस पैकेज से, ये पैकेज तो 1 साल के लिए मिलता है, जो विशेष राज्य का दर्जा होता है वो बहुत लंबे समय के लिए मिलता है। तो बिहार जैसे राज्य को विशेष पैकेज की नहीं, विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता है, तब इसका लॉन्ग टर्म में बिहार को फायदा मिलेगा। क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा है, बहुत पिछड़े को आगे लाने के लिए काफी बड़े बूस्टर की आवश्यकता है। बिहार को जरूरत है कि भाई हमें, जैसे ओलंपिक में लोग चाहते हैं कि मुझे गोल्ड मेडल मिले, तो जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वो गोल्ड मेडल बिहार को नहीं मिलेगा। अभी तो ये ब्रॉन्ज मेडल देकर एक सांत्वना दे दिया गया। अगर बिहार के नजरिए से हमने बात की, अगर इसको भारत के नजरिए से देखा जाए, पूरे एक देश के नजरिए से, पैन इंडिया व्यू से अगर रखा जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो बजट हुआ है ये सही मायने में कहा जाए तो सबसे ज्यादा फोकस बिहार को किया गया है। तो इस बात की बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी होगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में पिछले महीने सीतारमन जी आई थी, उन्होंने कुछ ऐसा बात समझा और सुना, और आज के दिन सही में ये सभी भारतवासी को लगता होगा कि ये बजट में बिहार के लिए खास ध्यान दिया गया। तो अगर बिहार के नजरिए से, जैसा आपने बताया कि बिहार इस बार एक स्पेशल स्टेटस का तो पैकेज नहीं पा सका, लेकिन उसको एक तरह से खास तरीके से ट्रीट जरूर किया गया है और बिहार पे बहुत ज्यादा नजर। अगर रोजगार के नजरिए से देखा जाए, सबसे पहले तो आप बताएं कि बिहार में रोजगार प्रदत्त ये बजट है या नहीं। देखिए, रोज जो भी काम होंगे वो तो पैसा बिहार में ही खर्चा होगा। तो जब बिहार में पैसा खर्चा होगा तो उसमें काम करने वाले आदमी चाहिए, तो रोजगार तो सृजन होगा, लेकिन इससे परमानेंट रोजगार सृजन नहीं होगा। परमानेंट रोजगार सृजन करने के लिए यहाँ पर उद्योग की स्थापना आवश्यकता है। जो यहाँ बिहारी पहले से हैं वो तो अपना उद्योग लगा ही रहे हैं, चल रहे हैं, वही यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बड़ा उद्योग यहाँ आने की जरूरत है, और बड़ा उद्योग बिना केंद्र सरकार के दबाव या बिना सहायता के यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि लोग इसके लिए आकर्षित हों, लेकिन केंद्र सरकार उन आकर्षण पैदा कर सकती है। वो यहाँ अलग अलग टाइप की छूट दे करके, जो सिर्फ बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को मिले, तब हमारे यहाँ लोग आएंगे। जैसे आप बिजली की छूट उसमें मिले, इनकम टैक्स की छूट मिले, कुछ जीएसटी में छूट, ये केंद्र सरकार, जो बिहार सरकार के सीमित संसाधन है। और पूरे ये जो देश का बजट होता है, ये पूरे देश के 140 करोड़ जनता के लिए होता है। और हमारी जो आबादी है बिहार की, बहुत बड़ी आबादी है, इस देश की 10% आबादी है। उस रेस्पेक्ट में यहाँ जरूरत है एक बड़े और अच्छे घराने को लाने के लिए। एक बड़ा घराना आता है, उसके पीछे 4 घराने आते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसको इंडस्ट्रीज जो हैं, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, अगर इसके नजरिए से देखें और बिहार को ही अगर हम लोग अपने बिल्कुल केंद्र बिंदु में रखें, तो किस तरह से, अगर इन तीनों सेक्टर को अलग अलग करके देखा जाए तो? देखिए, तीनों सेक्टर, हम क्या है ना कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनता है और हमको सब कुछ चाहिए, तो हमारा पास बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ हर चीज का स्कोप है। यहाँ जो भी चीज किया जाएगा वो सफल होगा। उसको करने की, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है, जवाबदेही फिक्स करने की आवश्यकता है कि आप टाइम बाउंड में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उनको भी, जैसे बिजनेसमैन को पनिशमेंट दिया जाता है, उनको भी देना चाहिए। जब अकाउंटेबिलिटी होगी ना, तो ये ऑटोमेटिक हर क्षेत्र में इसका विकास होगा।
तो अगर हम इसको इस तरह से कहें, ये जो बजट आज आया है, सरकार जो दावे कर रही है या विपक्ष जो दावा कर रहा है, जहां विपक्ष कई बार ये कहता नजर आ रहा है कि ये असल में पूरी तरह, कांग्रेस ने यहां तक कहा है कि हमारे घोषणा पत्र को एक तरह से इन्होंने मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन उधर बीजेपी ये कह रही है कि एक तरह का बहुत ही शानदार बजट है और इसमें बहुत सारे स्कोप है पूरे भारतवर्ष के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन अगर हम बिहार के बारे में एक बात आपसे और पूछें, बिल्कुल स्पेसिफिक होते हुए, कि डबल इंजन की सरकार का फायदा हुआ या नहीं बिहार को? नहीं, डबल इंजन की सरकार का फायदा इस बजट में हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बिहारी जो भी बिहार से जुड़े हैं उनको पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए कि भाई बिहार के विकास में इतना पैसा आएगा, उसको पॉलिटिकल नजर से नहीं देखना चाहिए। और हम तो उसको पॉलिटिकल नजर से नहीं देखते हैं, हम तो बिहार में रहते हैं, तो हम तो बिहार का विकास, बिहार के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए बिहार के नजर से ये बजट बहुत अच्छा है। जी, तो अगर बिहार के नजर से ये अच्छा है तो फिर वो स्पेशल स्टेटस वाला जो मामला था, यानी सिर्फ हम उसी फ्रंट पर एक पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना हमको फायदा हुआ है। चूंकि उसमें कहा जा रहा है कि नहीं मिल सकता है, तो अभी इस बार जो नीति आयोग बना है उसमें बिहार के 3-3 मंत्रियों को उसमें स्थान दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये दूरगामी दृष्टि को देख कैसा किया गया है कि वे लोग रहेंगे और उनको बिहार की प्रॉब्लम मालूम है, तो कहीं न कहीं उन मापदंडों में बिना बदलाव के हमें लगता नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ऐसा जरूर होगा, जो ये कमी है इसे पूरा करके बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। आप तो कह रहे हैं कि मिला नहीं है, लेकिन मिलना जरूर चाहिए। जो कैटेगरी के जो उसमें एक तरह से जो चीजें होती हैं, जो शर्तें होती हैं, वो बिहार पूरा नहीं कर रहा है फिलहाल, और चूंकि बिहार के मंत्रियों को उसमें रखा गया तो इस बात को एक तरह से जस्टिफाई कर रही है। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा कि अगर जिस तरह का बिहार भौगोलिक क्षेत्र है, जैसा बाढ़ से पीड़ित हो जाता है हर साल बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, और खुद बिहार जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, तो क्या इस बजट में उसके लिए कुछ स्कोप है किसानों को, अगर सिर्फ इस बात ध्यान में रखा जाए? देखिए, इसमें बाढ़ के लिए इस बार 11,500 करोड़ अलग से दिया गया है। तो ये उसी चीज को ध्यान में रखकर दिया गया है कि भाई हर साल यहाँ बाढ़ आता है, तो असल में उस 11,500 करोड़ से बिहार का बाढ़ का समस्या दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाढ़ बिहार में हर साल आती है। तो जो हर साल पैसा खर्चा होता है उन सबको एक जगह क्लब करके अगर एक बार और ज्यादा बजट ला करके इस बिहार जो बाढ़ है, जो नेपाल के जरिए यहाँ पर आती है, उसको रोकने का कोई दूरगामी उपाय करना चाहिए। बाढ़ को रोकने का कोई दूरगामी उपाय करना चाहिए, लेकिन इस बार बजट में प्रावधान किया गया है कि बिहार में जो बाढ़ आ जाती है, जो इस तरह की मतलब बहुत ही नुकसानदेह होती है अर्थव्यवस्था के लिए, उसको रोकने के लिए काम किया गया। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार लोकसभा में सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, क्या इसकी वजह से ये 58,900 करोड़ का जो बजट में बिहार को राशि मिली है, ये उसी वजह से मिली है या ये बिहार हट है? देखिए, हम उस पॉलिटिकल नजर से इसको नहीं देखते हैं, और हमारी सरकार जो है, नीतीश जी भी पिछले बहुत दिनों से इस मांग को रख रहे हैं। चूंकि वो बिहार के मुखिया हैं, तो उनके सीने में जितना दर्द है बिहार के लिए शायद दूसरे के पास नहीं होगा। लेकिन ये बिहार का हक है मिलना, और उसी हक के दायरे में ये मिला है। उसी हक के दायरे में ये मिला है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि इस बजट में टैक्स स्लैब के जो मामले में चीजें हैं, उसका बिहार में आखिर इनकम टैक्स को अगर नजर में रखा जाए तो कितना परसेंटेज है जो पेयर है इसका, और बिहार में इस इनकम टैक्स के स्लैब चेंज में जो चेंज आया है उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, बिहार में इस इनकम टैक्स से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ बड़े औद्योगिक घराने नहीं है। ऐसे तो सरकार ने कुछ छूट ही दिया है, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट किया है, तो इसलिए अच्छा, टैक्स चाहिए भी सरकार को, टैक्स मिलेगा तभी देश चलेगा। तो इसलिए बिहार के मायने में उस टैक्स के बनिस्पत बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सवाल बस मैं और जानना चाहूंगा कि क्या यूथ के नजरिए से, जो युवा हैं बिहार के, अगर उनके नजरिए से इस बजट को देखा जाए तो क्या उनके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले के बजटों में नहीं थी? देखिए, इसमें स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको इनकम टैक्स से छूट मिलेगा। तो उसको अच्छा, इसको जो एंजल जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अच्छा है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और हमारे जो बिहार के युवा हैं उनमें काफी प्रतिभा है, यहाँ बहुत अच्छे स्टार्टअप चल रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी हमारा एक स्टार्टअप सेंटर है, तो युवाओं के लिए ये अच्छा स्कोप है।
तो भारत का बजट जो है वो आ चुका है, फाइनेंशियल ईयर का बजट आ चुका है और जैसा कि हमें रतन जी ने बताया कि बिहार के नजरिए से अगर इसको देखा जाए, राजनीति और सियासत को दूर रखा जाए, तो ये बजट अपने आप में बहुत फायदेमंद है। हाँ, उन्होंने स्पेशल स्टेटस पर हमें यह बताया कि स्पेशल स्टेटस मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तब तक वो कैसे मिलेगा उस पर अलग से बातें होंगी। लेकिन उन्होंने जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए और बाढ़ पीड़ित जो बिहार का क्षेत्र है उसके लिए इस बजट को फायदेमंद बताया। हमारे साथ आने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बात सर, इस बजट के लिए जो एक लाइन आप कहना चाहें। ये बिहार के लिए एक अच्छा दूरगामी सोच है कि बिहार सरकार जितना इस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करेगी, जितना ये पैसा लौटे नहीं, उसका फायदा आने वाले सालों में मिलता है। अगर पैसा लौटेगा तो फिर उसका आगे आपको उतना नहीं मिलेगा। ये खर्चा करके आप उसको अच्छे जगह खर्चा करके जिस काम में मिल रहा है उसको मॉनिटरिंग करके किया जाए तो बिहार के लिए बहुत अच्छा परिणाम। जी, तो जो अमाउंट मिला है, जो राशि बिहार को मिली है, वो लौटाना ना पड़े और उसका पूरी तरह से उपयोग हो, यूटिलाइज हो, यही हमारा मैसेज है। और बजट यही है, बजट आ चुका है। अब आप भी उम्मीदवार होइए, बिहारी होने के नाते, जैसा कि हमने बताया, रोजगार हो, किसान हो, बाढ़ हो, उस हर तरह की चीजों पर नजर रखी गई है। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, अब देखते हैं एक साल में क्या होता है। बन रही है हमारे साथ।